जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेठ। आप कब गुरु की खोज करते हैं, किस लिए करते हैं? इन दो प्रश्नों पर ठीक ठीक विचार कर लिया जाए तो पता लग जाएगा कि आपको ठीक गुरु की प्राप्ति होगी या नहीं। कुछ लोगों का विश्वास है कि गुरु मंत्र जिसने नहीं लिया है उसका शरीर अपवित्र है और उसका छुआ जल अथवा छुआ हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसे लोग यथाशीघ्र किसी ना किसी से कान में मंत्र सुन लेते हैं और कंठी बांध लेते हैं, यदि उनके संप्रदाय में कंठी है तो, और वो इसके पक्ष में होते हैं। इतना हो गया तो वे संतुष्ट हो गए, अतः उनके लिए किसी विशिष्ट गुरु का प्रश्न उठता ही नहीं। मैं अमुक आचार्य का शिष्य हूं, यह गौरव चाहिए कुछ लोगों को। आचार्य ना सही, किसी प्रसिद्ध महंत, व्याख्यानदाता या विद्वान की खोज। गुरु की प्रसिद्धि से अपने को गौरवान्वित करना उनका विशेष लक्ष्य होता है। ऐसे लोगों को भी अपनी इच्छा के अनुरूप गुरु प्राप्त कर लेने में कोई अधिक कठिनाई नहीं होती। गुरुदेव के यहाँ जाए तो वे खूब स्नेह करें, सम्मान करें, ठहरने भोजन की सुव्यवस्था कर दें और चलते समय फल या मिठाई प्रसाद दें। घर भर की कुशल मंगल पूछें। उनके पास रहने की पूरी सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे गुरुदेव प्रायः अधिकांश धनी मानी श्रद्धालुओं को अपेक्षित हैं और उनका भी देश में कोई अभाव नहीं है। गुरुदेव चमत्कारी और ममताशील होने चाहिए। उनकी बड़े लोगों तक पहुंच भी हो तो सोने में सुगंधी। वे बच्चों की नौकरी लगवा दें, किसी से कहकर लड़की का ब्याह करवा दें, व्यापार में कुछ सहायता दिलवा दें, विपत्ति में ऑफिसरों को प्रेरित करके अनुकूल बना दें, अनुष्ठान बतावे नहीं स्वयं कर दें अथवा किसी से करवा दें और उससे पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, सफलता, मुकदमे में जीत आदि निश्चित होती हो। वे ज्योतिष के अच्छे जानकार हों। तात्पर्य यह है कि ज्योतिषी अनुष्ठानों के ज्ञाता तथा अच्छे उच्च वर्ण में पहुंच वाले गुरुदेव बहुत बड़े वर्ग को अभिष्ट है। ऐसे लोगों को भी उनके अनुकूल गुरु पाने में कम ही परिश्रम करना पड़ता है। इन सब बातों के साथ यह शिष्य वर्ग अपने गुरुदेव से यह भी आशा करता है कि वे चुटकी बजाकर मुक्त कर देंगे अथवा भगवत प्राप्ति करा देंगे। उसे इस प्रकार का आश्वासन मिल जाता है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। यह भिन्न बात है कि आशा मृग मृचिका ही सिद्ध हो। सच कहा जाए तो सब लोग गुरु नहीं, स्वार्थ के खोजी हैं और इस स्वार्थ को उसी प्रकार कुछ धन के बदले में पाना चाहते हैं जैसे संसार की दूसरी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। जब ग्राहक होते हैं तब व्यापारी भी अपने आप आ जाते हैं, अतएव यह व्यापार तो चलेगा ही, इसे रोका नहीं जा सकता। गुरु की खोज प्रारंभ होती है वैराग्य से।
सत्संग से, सत्शास्त्रों के पठन श्रवण से अथवा पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से जब चित्त में भोगों से वैराग्य हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूटने की इच्छा जागती है, आनंद घन परमात्मा को प्राप्त करने अथवा अपने आप को सत्य को जान लेने की इच्छा होती है, तब गुरु की आवश्यकता का ठीक ठीक अनुभव होता है। आवश्यकता का अनुभव हुए बिना खोज नहीं हुआ करती। ऐसे अन्वेषक को सांसारिक सुख, सफलता, यश नहीं चाहिए। हो सकता है उसका वैराग्य अपूर्ण हो और वह सिद्धियों का ही खोजी हो। जैसे बहुत लोग किसी विद्या या कला के खोजी होते हैं और उसके जानकार को ढूंढते हैं, लेकिन यदि वैराग्य सच्चा हुआ तो सिद्धि, स्वर्ग आदि की कामना भी उसे नहीं होती। ठहरने की सुविधा, भोजन की व्यवस्था, स्नेह सम्मान की प्राप्ति की ऐसा व्यक्ति इच्छा नहीं करता। ये ना मिले तो उसे दुख या शोभ नहीं हुआ करता। वह क्लेश सहकर, परिश्रम करके फटकार को चुपचाप सहता हुआ प्रस्तुत रहता है। इतना सब होकर भी यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को सदा ठीक गुरु मिल ही जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कहाँ त्रुटि है इस अन्वेषक में? यह बात विचार करने योग्य है। ऐसे लोगों में से अधिकांश उतावले होते हैं। वे गुरुदेव से चमत्कार की आशा करते हैं। उन्होंने पढ़ा सुना है कि अमूक महापुरुष ने सिर पर हाथ रखा और समाधि लग गई। अमूक को गुरुदेव ने पहुंचते ही आत्म साक्षात्कार करा दिया। अमूक ने प्रार्थना की और संत ने उसके सामने भगवान को प्रकट कर दिया। अपने लिए भी वे ऐसे ही चमत्कार चाहते हैं। यही उतावलापन उनकी खोज को गलत दिशा दे देता है। महत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया। महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। मिल भी जाए तो वह जानना कठिन है कि ये महापुरुष हैं। यदि वे मिल जाएं और पहचान भी लिए जाएं तो उनका क्षण भर का संग भी अमोघ, व्यर्थ ना जाने वाला है। लभयतेपि तत्कृप्येव, ऐसे महापुरुष भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। अपनी खोज से वे नहीं मिलते। तस्मिन् सज्जने भेदा भावात्, क्योंकि भगवान और उसके भक्तों में कोई भेद नहीं है। तात्पर्य यह है कि महापुरुष का प्राप्त होना भगवान का ही प्राप्त हो जाना है। नारद भक्ति सूत्र में ये 3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु की खोज का संपूर्ण मर्म इसमें बतला दिया गया है। इसमें यह स्पष्ट सूचित कर दिया गया है कि सच्चे महापुरुष जंगल जंगल भटकने, पूछताछ करने या अपने श्रम से नहीं मिलते। इस प्रकार का उद्योग या तो निष्फल रहेगा अथवा कहीं गलत स्थान पर पहुंचा देगा। भगवत कृपा से महापुरुष मिलते हैं, यह बात ही ठीक समझ लेने की है। भगवत कृपा किस पर होती है? भगवान तो अपार कृपा पारावार हैं। उनकी कृपा का तो अनंत असीम समुद्र उमड़ रहा है। कोई जीव नहीं जो इस कृपा वारिधि में उन्मज्जित निमज्जित ना हो रहा हो। लेकिन इतने पर भी अमूक विशेष व्यक्ति पर विशेष भगवत कृपा की
जो बात की जाती है उसका कुछ तो तात्पर्य होना ही चाहिए। यहां भगवत कृपा का अर्थ है अधिकार संपादन। परमार्थ तत्व का कोई जिज्ञासु जिस स्थिति या साधन का अधिकारी हो जाता है, उस स्थिति या साधन से उसे एक क्षण के लिए भी वंचित नहीं रखा जाता। संसार के पदार्थ, भोग, धन, जन, भवन, मान आदि का संयोग वियोग प्रारब्ध के अनुसार होता है, किंतु साधन, वैराग्य, गुरु की प्राप्ति और भगवत प्राप्ति के पथ में उन्नति प्रारब्ध से नहीं होती। यह साधक की तत्परता और भगवत कृपा से संपन्न होती है। साधक जिस स्थिति का अधिकारी अपने को बना लेता है, भगवत कृपा से वह स्थिति उसे तत्काल प्राप्त हो जाया करती है। तुम्हें गुरु को नहीं ढूंढना है, गुरु तुमको स्वयं ढूंढ लेगा। यह एक महापुरुष के वाक्य हैं। गुरु भगवान के स्वरूप, भगवान से अभिन्न है। भला जीव भगवान को अपने श्रम से कैसे ढूंढ पाएगा? वे दया में स्वयं कृपा करके उसके पास आवे तो उनकी प्राप्ति हो। इसलिए गुरु की खोज का अर्थ है अपने को गुरु की प्राप्ति का अधिकारी बना लेना। आपको पहले अपने संबंध में ही देखना है कि क्या आप गुरु प्राप्ति के योग्य हो। यह विचार करना है कि गुरु के निर्देश पर चलने की क्षमता हम में आ गई या नहीं आई है, तो इसका संपादन करना है। प्रकाश उसे मिलता है जिसे प्रकाश की आवश्यकता हो। जो हाथ में लालटेन लेकर रात में चिल्लाए कि मुझे प्रकाश दो, उसकी मूर्खता पर हंसेंगे आप। इसी प्रकार परमार्थ के साधन के लिए जितना निर्विवाद अस्निग्ध रूप में आप जानते हैं, उसको जीवन में लाने का प्रयत्न कीजिए। उसके बाद जहां आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, मार्गदर्शक मिलने में क्षण भर का भी विलंब नहीं होगा। जिन महापुरुष ने चमत्कार किया, किसी को चुटकी बजाते आत्म साक्षात्कार या भगवत दर्शन करा दिए, उन्होंने भी अपने समीप आने वाले सबके साथ ऐसा नहीं किया। तब क्या वे पक्षपाती थे? ऐसा दोष होता तो वे महापुरुष ना होते और वैसा चमत्कार ना दिखा पाते। बात इतनी मात्र है कि वे व्यक्ति जिनके साथ ऐसे चमत्कार हुए, पूर्व जन्म के साधन से संपन्न विशेष व्यक्ति थे। सबके साथ ऐसा संभव नहीं है। अतएव व्यर्थ लोभ तथा अघटित घट जाने की आशा का साधक को त्याग कर देना चाहिए। उसे स्थिर, वीर तथा साधन के लिए उद्यत रहना चाहिए। दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। दीर्घकाल तक निरंतर प्रतिदिन सत्कार पूर्वक अभ्यास करने में साधन की भूमि दृढ़ होती है और तब कहीं उसका फल होता है। जिसके चित्त में इतना धैर्य, इतनी दृढ़ता और इतनी तत्परता नहीं है, उसे साधन का उपदेश करने वाला गुरु कैसे मिल सकता है? और मिल भी जाए तो उससे लाभ भी कैसे वह उठा सकता है? पहली बात, आप किस लिए गुरु चाहते हैं? गुरु से आप क्या क्या आशाएं करते हैं? आप देखिए कि कहीं आपकी आशाएं परस्पर विरुद्ध तो नहीं है। भोग और मोक्ष परस्पर विरुद्ध हैं। भोग बंधन है। जीव संसार में राग द्वेष की रस्सियों से ही बंधा है। संपत्ति, स्त्री, संतान, सम्मान आदि राग की रस्सियां हैं और शत्रुता द्वेष की। इनमें से किसी की कामना का अर्थ है बंधन को दृढ़ करने की कामना। कोई मुक्त होना, छूटना भी चाहे और बंधन की रस्सी
को लपेटे जा कोई मुक्त होना छूटना भी चाहे और बंधन की रस्सी को लपेटते जाने को भी कहे तो दोनों बातें संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बंधन देने वाला प्रिय लगता है, उसी का वह सम्मान कर सकता है, अतः उसे वैसे ही गुरु मिल सकता है। वह गुरु आश्वासन कुछ भी देता हो, मोक्ष देने में समर्थ नहीं हो सकता। जैसे चित्रकला या मूर्ति कला अथवा लेखन कला का जिज्ञासु अपने इस सिप्त विषय के जानकार को ढूंढता है और उसे गुरु बनाता है, वैसे ही यदि आपको ज्योतिषी, मंत्रज्ञ अथवा चमत्कारी सिद्ध चाहिए जो आपको धन, यश तथा विपत्ति में रक्षा दे सके, तो आप वैसा गुरु ढूंढें। इसमें कोई दोष नहीं है। आप यदि सच्चाई से वैसा गुरु ढूंढेंगे तो उसे पाने में अधिक सरलता होगी, लेकिन वह मोक्ष या भगवत प्राप्ति भी करा दे, ऐसी आशा करेंगे तो संभव है कि आपको दोनों ओर से निराश होना पड़े। आपको आवागमन के चक्र से छूटना है। आप भोग, ज्ञान या भक्ति के मार्ग से भगवान तक जाना चाहते हैं और इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, तब आप पहली बात यह समझ लें कि जो आप भोग से विपरीत दिशा में जाना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होना है आपको, अतः सांसारिक संपत्ति, स्वजन, सम्मान, सफलता आदि के संबंध में गुरु से आप कोई सहायता नहीं पा सकते। यह भी संभव है कि वह इनके त्याग की प्रेरणा दे या इन्हें आपके अनजाने नष्ट कर दे। दूसरी बात यह, आप चमत्कार की आशा छोड़ दें, चुपचाप दीर्घकाल तक निर्दिष्ट साधन को प्रस्तुत हो। ये दो बातें आ जाएं तो आपकी खोज पूरी हो जाएगी। आप गुरु प्राप्ति के अधिकारी हैं और वह निश्चय आपको मिलेंगे। जय जय श्री हरिवंश।